अच्छा अली, अब एक और गेम है जो आजकल बच्चे खेलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइड एंड सीक। जानते हो? बड़े मजे की होती है। स्पेशली हम लोग उस वक्त खेला करते थे अपने दौर की बात कर रहा हूँ कि जब लाइट जाती थी, लोड शेडिंग होती थी, लाइट गई तो हम सारे वो लड़के बाहर आ जाते थे, इसको खेलते थे, बहुत ही मजा आता था। आप लोग बताओ कि आप लोग इसको कैसे खेलते हो, फिर मैं कुछ अपने बारे में बताऊं। हम लोग ऐसे खेलते हैं, एक होता है सीकर और बाकी सारे हाइडर्स होते हैं और हम लोग सारे छुप जाते हैं और जो सीकर होता है वो हम सबको ढूंढता है। तो इसको मतलब गेम स्टार्ट करने के लिए आपको कैसे पता चलेगा ये हाइडर है ये सीकर, उसके लिए क्या होता हम है? लोग पुगते हैं सबसे पहले। अच्छा, और इसका क्या तरीका होता है? एक वक्त में कितने वो तीन, बॉयज सिर्फ पुगते हैं? तीन। 3 बॉयज। तो क्या होता है, मतलब रूल क्या होते हैं इसके लिए कि दो के हाथ ऐसे आए या ऐसे आए, कैसे आए? जैसे हम लोगों ने ऐसे किया, दो हाँ। के हाथ ऐसे हैं और मेरा हाथ ऐसे है, तो मैं बच जाऊंगा और जो एंड पे रह जाएगा वो सीकर है। अच्छा ठीक है, तकरीबन रूल इसके हमारे और आपके सेम ही हैं और बहुत ही मज़ा आता है इस गेम के अंदर। हम लोग स्पेशली अंधेरे में खेलते थे, जब लॉर्ड शेडिंग होती थी उसमें खेलते थे, बहुत ही मज़ा आता था। सारे दोस्त हुआ करते थे। और क्या, ओह ये देखें जी अभी बात ही हो रही थी, मौका महल भी उसी तरह से बन गया। चलें जी, अब इस गेम को थोड़ा सा खेलते हैं। लाइट चली गई, अंधेरा हो गया। मैं ऐसा करता हूँ कि चले मेरी बारी, यानी मेरा जिम्मा है, मैं 10 तक काउंट करता हूँ, आप छुप जाओ, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाऊं? हाँ। तो इसमें ये होता है ना कि फिर मैं जाके देखता हूँ, और अक्सर वो लड़के कुछ मेज़ के नीचे छुपे होंगे, कुछ दरवाजे के पीछे, कोई चारपाई के नीचे। जैसे ही जाऊँगा फिर वो आगे से मुझे, यानी अगर मैं गया और मैंने उनको पहले हाथ लगाया, या उसको बोलते थे हम लोग अपने बचपन में जब छोटे थे, टीलो बोलते, टीलो एक्सप्रेस भी कोई बोलता था। तो मैंने अगर टच किया तो मतलब वो आउट हो गया। अगर उसने मुझे पहले टच किया फिर मेरी बारी दोबारा से होती थी, और फिर आखिर में जो लड़का रह जाता था उसको सब बोलते थे प्लीज़ निकलना मत, स्पेशली वो लड़का जो पहला था, वो जिसको इसने वो पहले सर्च किया था कि प्लीज़ निकलना मत, ताकि इसको आप पीछे से इसके निकलना ताकि आप इसको हाथ लगा लो और इसकी बारी दोबारा से आ जाए। तो आप कहाँ छुपे हुए हो? हाँ, आपको मैंने सामने देख लिया, टीरो लाइट आ गई, चलें अच्छे टाइम पे लाइट आ गई। आप लोग भी ऐसे ही खेलते हो? यही रूल होते हैं? यही होते हैं। अच्छा। लेकिन एक सेकंड। अच्छा जी, अभी हम एक और लोकल गेम डिस्कस करते हैं। दो बच्चे इसी तरह से हाथ रखते थे, बाकी इसके ऊपर से दौड़ के आके छलांग मारते थे। क्योंकि हम सारे छोटे हुआ करते थे, छोटे बच्चे ज़्यादा इसमें होते से आते हैं ना, देखिए मेरा पाँव है तो मैं इससे आगे ऐसे जाऊँगा, और दौड़ के जाते थे। फिर उसके बाद जब इसको हमने इस स्टेज 1 को मुकम्मल कर लिया, फिर स्टेज 2 में अगला एक हाथ रख दें बच्चे, फिर इसके ऊपर मतलब 3 हाथ हम देखते थे कि मेरा पाँव इस पे जा रहा ही नहीं, अगर पाँव टच हो गया मैं आउट हो गया। और फिर जब वो बच्चे ये भी कर लेते थे, फिर उसके बाद लास्ट स्टेज हर्डल 4 हाथ, ये देख लें जी, इसको क्रॉस करना बड़ा मुश्किल होता था। इसमें वो बच्चे जीते थे जिसकी दौड़ अच्छी हो, या जिसकी छलांग अच्छी हो, या जो अली की तरह कमज़ोर हो। जो मेरी तरह हो तो वो उसको नहीं क्रॉस कर पाते थे, आउट हो जाते थे। ठीक है, एक ही गेम भी हुआ करती थी। अगर आपको, जो मेरे देखने वाले व्यूवर्स हैं, अगर आपको याद हों, जो 80s और 90s के बचपन गुजारने वाले बच्चे हैं। अच्छा चलिए, एक और गेम आपको बताते हैं कि जैसे आपने हाथ रखा हुआ है ना, आपके हाथ के नीचे 5 गोल गोल से पत्थर होते थे, ठीक है? दरमियाने साइज के ऐसे पत्थर रखे जाते थे कि जो आपके हाथ के ऊपर ठहर जाएं, ठीक है? और वो 5, जैसे कि मैं बताता हूँ, मेरे नीचे हाथ के नीचे पत्थर है, वो हम उछालते थे हवा में, और फिर ऐसे हाथ रखते थे कि इसके ऊपर कितने वो ठहरते हैं, कितने नीचे गिरते हैं, 3 2 वगैरह इस तरह से। ये भी अक्सर इसमें गर्ल्स बहुत तेज़ होती थी और वो बहुत अच्छा खेलती थी इसमें। हम बॉयज़ भी जाते थे लेकिन इसमें ज़्यादा गर्ल्स बहुत एक्सपर्ट होती थी। चले अली, आप ऐसा करें, मुझे कुछ बॉल से रिलेटेड गेम्स बताएं। बॉल से रिलेटेड। हाँ, यानी ये ना बोलना कि बैट बॉल वगैरह, लोकल गेम्स। अच्छा, तो हम लोग कभी कभी खेलते थे पिड्डू गरम। उस पर 6 पत्थर रखते थे, उनके ऊपर सारे 6 पत्थर होते थे। हमने बॉल मारनी होती थी, बॉल मार के हम लोग भाग जाते थे, और जो बाकी लोग होते थे उन्होंने हमारी बॉल पकड़नी और हम पे मार रहे हैं, और हमने उनकी बॉल से बच के ना सारे 6 पत्थर बनाने हैं और हम लोग जीत जाएंगे फिर। ऐसा मैंने गेम देखा, बल्कि हम लोग भी करते। जब बॉल ना हो तो अक्सर बच्चे ये जो अपने चप्पल नहीं होते, इसको रख के खेलते थे, फिर वो चप्पल उठा के मारते थे। मैंने ये भी देखा था। और बॉल ना हो तो अक्सर वो लड़कियां भी बीच में होती थी, गर्ल्स। एक लड़की
अपना दुपट्टा गोल करके उससे वो बॉल बना के भी किया करती थी। मतलब ये तो आपके पास एक चीज़ नहीं है, आप उसका अल्टरनेटिव लेके आते हो। और मैंने फिर बोला कि हर एरिया, हर जगह का अपना अपना रूल और अपने अपने वो तरीके होते हैं जी। ये गेम भी हमने बहुत खेली है और इसमें भी एक्सपर्ट लड़के होते हैं, उसकी थ्रो इतनी सख्त होती है, जब वो गेंद या बॉल आपकी पीठ पे आती है ना, लगती है, सही मज़ा आता है। इसके अलावा कोई छोटी बॉल्स, जिसको आप क्या बोलते हैं, मार्बल बॉल बोलते अच्छा हैं, हाँ, वो भी हम लोग पहले बहुत खेलते उसके थे। नाम बताएं क्या क्या होते हैं। उसको आप बोलते हैं कभी, क्या कोई लोग बोलते हैं कैंचे, बंटे, मार्बल बॉल्स, ऐसे उसके बहुत यहाँ सारे के यहाँ के लोग मानसरा के उसको वो बोलते हैं बलोरियाँ। बलोरियाँ बोलते हैं ना, अगर मैं ठीक हूँ, मानसरा वाले जो मुझे देख रहे हैं, ठीक है। और हम पश्तो में उसको बोलते हैं शिनावले बोलते हैं, उधर भी बहुत से नाम होते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे अक्सर उस मौसम में खेलते हैं, सर्दियों में खेला जाता है। और मेरे स्कूल में भी काफ़ी एक्सपर्ट हैं इसके बच्चे, मेरे जो शागिर्द हैं। आपको इसके फेज़ 2 में जब इस वीडियो का आएगा उसमें हम दिखाएंगे। मेरे बच्चे इसके टूर्नामेंट लगाते हैं बाकायदा। आपको आती है गेम, आपने खेली है? मेरे बच्चे पूरे पूरे जीत के आते हैं वहाँ पे, उनकी जेबों में और उनकी बस्तों में ये आवाज़ आ रही होती है। अच्छा अली, अब कुछ बात करते हैं स्टिक्स वाली गेम, जिसमें एक गेम आता है जिसको यहाँ के लोग बोलते हैं ईटी डंडा भी बोलते हैं और गुली डंडा भी बोलते हैं। जिसमें एक वो बड़ी स्टिक होती है और एक छोटी होती है। छोटी को जिस तरह के ये विकटें नहीं होती, विकटों के ऊपर जो छोटा सा वो रखते हैं, क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, वेल्स पता नहीं क्या बोलते हैं, उसकी तरह छोटा सा होता है। उसकी दोनों साइडें नोकदार होती हैं। नोकदार साइड को मारते हैं और वो हवा में उछलता है और फिर उसको मारते हैं और फिर वो देखते हैं कहाँ तक गया और कुछ निशाने वगैरह रखे होते हैं। मैं बचपन में खेली है और एक दफ़ा मेरे कज़न ने मारा और वो छोटा जो पता नहीं उसका नाम क्या होता है, गुली होता है क्या, वो मेरी तरफ आया और मेरी नाक पे दोनों आंखों के दरमियान में लगा और अभी मेरी नाक वहाँ से उभरी हुई है। शुक्र है आंखें बच गई। उसके बाद से मैंने खौफनाक गेम नहीं खेला। बच्चे काफ़ी खेलते हैं स्कूल में, मैं देखता रहता हूँ जब वो बैठे होते हैं अपनी छोटी पेंसिल और वो बड़ी पेंसिल से भी ये काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा स्टिक वाली कोई गेम्स आपको पता हो? स्टिक वाली गेम्स तो नहीं पता, पर एक लोग कभी कभी खेल लेते हैं। वो किसी चीज का ना टायर लेते हैं और स्टिक्स मारती हैं, उस टायर को मारते हैं तो आगे आगे जाते हैं बस। बिल्कुल, इधर स्पेशल तौर पे उन्होंने जो स्टिक जो आप कह रहे हैं ना, उसके साथ आगे से पतली सी गोल शेप में हुक वो बनाई होती है ताकि वो टायर उसके साथ साथ चलता रहे। बाकायदा स्पेशल किस्म का टायर होता है। अक्सर बच्चे उससे भी करते हैं कुकर के रबड़, लेकिन वो इतना सही नहीं होता। जो गोल चीज़ उसको नज़र आए उसको घुमा घुमा के लेके चलते हैं, ठीक है। हाँ, ये गेम भी हमने काफ़ी देखी है और बड़े शौक से कर रहे होते हैं बच्चे, इनकी चीज़ें तैयार कर रहे होते हैं। अबे साले। अच्छा अली, कुछ हाथों के साथ भी गेम्स खेले जाते हैं, मतलब दो दोस्त हैं, ये भी ज़्यादातर वो करती हैं, गर्ल्स बॉयज़ इतना नहीं करते ना, मतलब गाड़ी में हैं या इधर बैठे हुए हैं, जैसे हाथ यूज़ करते हैं, दोनों हाथों की तालियां बजाई और आगे से उसका टच की। कुछ आपको आता है ऐसे? साथ में कोई राइम्स भी बोल रहे होते हैं। हाँ, हम लोग अपनी राइम बोलते हैं बस। हाँ चलो, आप अपना बताएं फिर मैं अपना बताऊंगा हम लोग क्या क्या करते थे। ये होती था हमारा, छुट्टी होने वाली है, बस आने वाली है, बस के नीचे केला, मामू जी का मेला, मेले में जाएंगे, घोड़े की टांग टूटी, डॉक्टर को बुलाएंगे। ठीक है, और इसमें हाथ यूज़ करते हैं ना, कैसे करते होते हैं? आज आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऊपर ऐसे नीचे, करो, ऐसे, ठीक है ऐसे, बिल्कुल। बहुत अभी सारे आपके साथ कोई है नहीं कि वो आपके साथ खेले। तो हम भी किया करते, हम जब छोटे थे हम सब बोलते थे चम 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 मेरा टूट गया बटन, आठाने की लच्छी आठाने का पान, चल मेरे घोड़े हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की पहली गली, और आगे भी इससे ऐसा कि 2-3 अभी ये मुझे याद आ रहा है थोड़ा सा, बाकी नहीं आ। और हम बहुत स्पीड में हाथ किया करते थे, मुकाबला होता था कि कौन बहुत तेज़ तेज़ और बराबर वो करेगा। मैं और मेरा एक दोस्त हम स्कूल में काफ़ी इसमें तेज़ हो गए थे, हालांकि हमारी क्लास में गर्ल्स थी अच्छा करते, हम उससे भी आगे हो गए। पहले हम नहीं करते थे, अब जब उन्होंने चैलेंज दिया मैंने कहा ठीक है जी, हमने 3 दिन में इसके एक्सपर्ट हो गए थे, ठीक है। बहुत अच्छा करते थे और बहुत अच्छा खेलते थे। ये छोटी छोटी गेम्स, क्योंकि मैंने कहा ना कि हमारे दौर में आपकी तरह गैजेट्स नहीं हुआ करते थे, यही खुशियाँ थी, यही गेम्स थे जो कि अब भी हम लोगों ने किए, इंडोर भी आउटडोर भी। और ये छोटे छोटे राइम्स और वगैरह वगैरह ये सब कुछ किया करते थे। और गेम्स फिर आई थी जब हम लोग मतलब स्कूल लाइफ में 6-7 में गए, जो टीवी के साथ कनेक्ट होती थी। लेकिन फिर भी वो इतना हम नहीं खेलते थे, बस 1-2 घंटा खेले, बाहर जाते थे, क्रिकेट खेली, फिर शाम को ये वाली गेम्स जो आपने बोला, ये पकड़ना पकड़ाई हो गया। और फिर जब अंधेरा होता था उसमें हम दूसरा खेलते थे हाइड एंड सीक, जिसको उस वक्त बोलते थे छुपना छुपाई, और ये सारी गेम्स होती थी। फिर उसके अलावा एक और भी थी जो आजकल आप लोग मोबाइल पे खेलते हो, लूडो। हम लोग उस वक्त मोबाइल पे नहीं खेलते थे, हम लोग बाकायदा उस यानी गत्ते का बाज़ार से मिलता था, आजकल भी मिलता है। उसकी साइजेस होते थे छोटा बड़ा बड़ा, यानी
10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये। हमारे पास उस वक्त यही 5-10 रुपये होते थे, वो एक दूसरे के साथ मिला के पैसे जोड़ के खरीदते थे, खेलते थे। उसमें भी काफ़ी फिर वेरिएशंस और काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन होते थे। काफ़ी मज़ा आता था, काफ़ी अच्छा दौर था। और हमारी सर्दियों की छुट्टियाँ ज़्यादा होती थी तो ये ज़्यादा गेम हम उसमें खेला करते थे। और बाकी आपको कुछ गेम्स याद हों? आपसे तो मैं अभी मोबाइल की पूछूं तो आप मुझे 100 गेम बता दोगे, उसके रूल्स, उसके कोड जो कि हमें बिल्कुल नहीं पता और ना हमें शौक है और ना हम खेलते हैं। और मुझसे अगर आप पुराने ज़माने के गेम पूछो जो कि मेरे अभी 90s और 80s के जितने भी व्यूवर्स हैं वो देख रहे होंगे, मतलब कि उस दौर में जब उनका बचपन था जैसे मेरा था, तो वो रिलेट कर रहे होंगे कि हमें उस वक्त की गेम्स का बहुत पता है। और अभी इंशाल्लाह हमें कमेंट्स में बताएंगे और फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसका फेज़ 2 इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा। मैंने कहा है ना कि मैं आपको अपने पेशावर के वहाँ की लोकल गेम, बल्कि इधर भी मानसरा में भी लोगों से डिस्कस करूंगा और हम बाकायदा आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि ये यहाँ के गेम्स कैसी होती थी और वहाँ पे आजकल भी वो बच्चे खेल रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास उस गाँव में इतने क्या कह सकते हैं सहूलतें मुयसर नहीं है, ना उनके पास इतनी गैजेट्स, बल्कि हैं भी, यूज़ भी कर रहे होते हैं, लेकिन अभी भी वहाँ पे वही माहौल है कि यही वाले गेम्स वो बच्चे खेल रहे होते हैं। तो मिलेंगे हम इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में, एक नए कंटेंट के साथ। आप लोग इसी तरह से हमें सराहते रहें, इसी तरह से हमें मैसेजेस करते रहें, आप हमें बताते रहें कि आप आगे क्या देखना चाहते हैं और हमारा ये कंटेंट है आपको कैसा लगता है, और आप में अगर आप इसमें बेहतरी लाना चाहते हैं, आप क्या देखना चाहते हैं, वो हमें लाजमी बताइएगा। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।